तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेडेशन के बारे में। यहाँ पर चलो आप ऊपर और इधर देखो, एक्सोजेनिक या एक्सोजेनेटिक जो प्रोसेस जो मर्जी कह लो, हमने उसके अंदर वेदरिंग और मास मूवमेंट और उसके 3 प्रकार देख लिए, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। दूसरी तरह का जो एक्सटर्नल एजेंट अर्थ पर लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करना या बिगाड़ने के लिए जो वर्क करता है वो होता है ग्रेडेशन, जिसके 2 प्रकार होते हैं, डिग्रेडेशन या फिर एग्रेडेशन। ठीक है, तो अब हम ग्रेडेशन को देखते हैं। ग्रेडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग ऑफ द लैंड। लेवलिंग ऑफ द लैंड का मतलब क्या है? लैंड एक लेवल पर आ रहा है बाय मीन्स ऑफ नेचुरल एजेंट्स। ये कीवर्ड नेचुरल एजेंट्स की मदद से, लाइक रिवर्स, ग्राउंड वाटर, विंड्स, ग्लेशियर्स और सी वेव्स। ये सारे के सारे जो एजेंट्स हैं, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स एक्सेट्रा, दे प्रोड्यूस वेरियस ग्रेडेशनल रिलीफ फीचर्स कुछ कुछ समय के अंदर, जब वो लगातार एक एरिया में वर्क कर रहे होते हैं। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि ज्योग्राफी में कोई भी घटनाक्रम जो होता है वो हजारों सालों का होता है ना। ग्रेडेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो बर्बादी होगी डिग्रेडेशन, या तो कोई चीज बनेगी एग्रेडेशन। लेकिन बात यह है कि उधर की टोपोग्राफी के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो वेदरिंग होता है या एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है, लैंडफॉर्म का बनना या उसका बिगड़ना, टोपोग्राफी तो चेंज होती है ना हर किसी से, बताओ, है ना। अब बात करते हैं ग्रेडेशन की मीनिंग की। ग्रेडेशन इज द लेवलिंग ऑफ लैंड सरफेस बाय वेरियस नेचुरल एजेंट्स लाइक रिवर्स, ग्राउंड वाटर, विंड्स, ग्लेशियर, सी वेव्स, एयर एक्सेट्रा। ठीक है। एग्रेडेशन क्या होता है? इट इज द बिल्डिंग अप ऑफ लैंडफॉर्म्स ड्यू टू नेचुरल एजेंट्स। डिग्रेडेशन यानी कि बर्बादी, इरोडिंग ऑफ लैंड सरफेस। और ग्रेडेशन के ही ये 2 प्रकार होते हैं ना, एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन। यहां पर देख लो, इधर देखो, दिख रहा है नहीं? बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, ग्रेडेशन के 2 प्रकार, डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन। यहां पर क्या होगा? बर्बादी, और यहां पर कोई ना कोई चीज बनेगी। ठीक है। एजेंट्स क्या क्या होते हैं ग्रेडेशन के? रनिंग वाटर, रिवर। जब भी रनिंग वाटर या रिवर की वजह से, किसी भी पानी की सोर्स की वजह से जब कोई एक लैंड फीचर बनेगा, तब आप उस लैंडफॉर्म को नॉर्मल लैंडफॉर्म ना क्या कहोगे? फ्लूवियल लैंडफॉर्म। बिकॉज फ्लूवियल इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू, विच इज एसोसिएटेड विद द टर्म एनीथिंग विच इज लिक्विड इन नेचर, है ना। केमिस्ट्री में अक्सर ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने शायद से, 8th क्लास। फ्लूवियल किसी भी चीज का लिंक जिसका लिंक लिक्विड चीज के साथ होता है, पानी के साथ होता है, उसको आप कहते हो फ्लूवियल। यहां पर लैंडफॉर्म्स किसकी वजह से बन रहे हैं? कौन से एजेंट की वजह से? रनिंग वाटर या रिवर की वजह से। इसलिए आप ऐसे लैंडफॉर्म्स को क्या कह रहे हो जो कि रनिंग वाटर या रिवर की वजह से बने हैं? फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। तो जो रनिंग वाटर होते हैं, जो रनिंग वाटर जो होता है, जो रिवर्स होती हैं, इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव अमंग ऑल द अदर एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। रिवर्स जो हैं, दे ओरिजिनेट ऑन हायर लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, हिल्स एंड प्लेट्यूज। एंड इनको अपना पानी कहाँ से मिलता है? फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक रेन, ग्लेशियर्स, स्प्रिंग्स, लेक्स एक्सेट्रा। जिस जगह पर एक रिवर ओरिजिनेट होती है, उसको आप क्या बोलते हो? नहीं, सी से जहां ज्वाइन करेगी वो रिवर माउथ होता है, जहां पर ओरिजिनेट करती है वो होता है कैचमेंट एरिया। ठीक है। एंड वेयर इट ज्वाइंस द सी, इट इज नोन एज रिवर माउथ। ये दोनों के दोनों एरियाज ही काफी ज्यादा पानी वाले एरिया होते हैं। PMFIS के अंदर भी पढ़ा था हमने इसको, अगर आपको याद हो। अब ये छोटा सा डायग्राम है, आज आप इसका टीजर और ट्रेलर ले लो, बड़ी पिक्चर इसकी बाद में देखेंगे। ये सिर्फ 9th क्लास की बुक है, 11th और 12th क्लास में उसको देखेंगे, और PMFIS की जो ज्योग्राफी वाली बुक आती है उसके अंदर भी। एक बात मेरी याद रखना प्लीज,
ध्यान से देखो इस डायग्राम को। अरे बड़ा हो जाओ। एक जो नदी है या पानी का कोई भी जो पानी है कोई भी, वो अपने सोर्स से लेकर जब तक रिवर माउथ तक नहीं मिलती है ना, वो 3 जर्नी से होकर गुजरती है। 3 जर्नी नहीं, 3 लेवल से होकर गुजरती है। एक उसका होता है अपर कोर्स, एक होता है मिडिल कोर्स, एक होता है लोअर कोर्स। यहाँ पर ना एक बेसिक चीज़ अगर आप जान जाओ ना, तो आप हमेशा के लिए इस टॉपिक को लेकर सुखी रहोगे। ये बिल्कुल ऐसी लग रही है श्रेया एक तरीके से ठकुराइन, ये एक फिसल पट्टी हो जैसे, लाइक दिस। है ना, हम पीछे पीछे योग्यता इसके चढ़ते चले गए, और ये एक फिसल पट्टी है। यहां पर्सन खड़ा हुआ है और यहां से स्लांट करता हुआ आएगा, राइट। अब इस नदी को देखो, नदी की जर्नी को देखो और मुझे कुछ आंसर बताना। ये जो कोर्स है ध्यान से देख लो, पहले इसी को मार्क कर देता हूं। अपर कोर्स नंबर 1, मिडिल कोर्स नंबर 2, लोअर कोर्स नंबर 3। कल को अगर ये आ जाए तो आपको पूरा बनाना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आराम से डिटेल में। मुझे बताओ पानी की स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर होगी? अरे यार वो छोड़ो, वाटर कहाँ, वाटरफॉल कौन कह रहा है? वाटर कहाँ दिख रहा है वाटरफॉल तुम्हें? ठीक है, मैंने तो 3 कोर्स का नाम लिया है। अपर कोर्स क्यों? जब हम फिसल पट्टी पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा स्पीड हमारी कहां से बनना शुरू होती है? टॉप से, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर क्या होगा इस रीजन में? वेरी गुड। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं? स्लांटिंग पुश सबसे ज्यादा होगा यहां पर, है ना। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा, दिस विल बी अ स्मूथ फ्लो, है ना। और ये साइलेंट फ्लो। एग्री करते हो इस चीज से? बोलो। यहां वैसे तो देखो स्टिल वाटर ही होगा, लेकिन मैं साइलेंट फ्लो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मर्ज तो होता ही है ना, सी के साथ चलता तो रहता है। ये पीछे तो जो पानी पुश करता है उसको, तो वो उस शांत पानी को भी आगे तो घसीट ही देता है रिवर माउथ की तरफ। ये समझने के लिए मैंने आपको बोला मेंस के पेपर के अंदर ऐसा स्लांटिंग पुश वगैरह ऐसी टर्म्स यूज मत करना। क्या टर्म यूज करनी है वो अभी आपको पता लग जाएगा, और आगे जब आप क्लासेस का लेवल बढ़ाते चलोगे तब आपको पता लग जाएगा। अब यहां पर आ जाओ, रिवर कोर्स। याद रखना टॉपिक से भटकना मत, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। जो नदियां होती हैं दे जनरली ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स एंड एंड इन सी और लेक। पूरी की पूरी जो रिवर फ्लो की जो बात होती है इज कॉल्ड इट्स कोर्स। नदी 3 जगह से निकलती है। इट पासिस थ्रू 3 कोर्सेस, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अपर कोर्स जो इरोजन होता है, इट इज अ मोस्ट डोमिनेंट एक्शन ऑफ अ रिवर इन द अपर कोर्स। क्यों? जैसे ही किसी भी एक, ये यहां से किसी सोर्स ऑफ रिवर से ग्लेशियर है मान लो, और नदी यहां से खिसकना शुरू कर रही है। अब मैं एक बार के लिए इसको हटा रहा हूं जरा।
नदी यहां से खिसकना शुरू कर रही है जस्ट ऊपर से। यहाँ पे आपको नहीं लगता ये जो टोपोग्राफी है यहां पर, ये जो टोपोग्राफी है, जैसे ही इधर कुछ पत्थर कंकड़ वगैरह जो भी पड़े रहेंगे, मिट्टी जो भी होगी, ये पानी जो इतनी स्पीड में बह रहा है, जितनी स्पीड में वो बहेगा तो पानी किसके ऊपर बह रहा है, किसी ना किसी एक लैंडफॉर्म के ऊपर तो बह ही रहा है ना। उस लैंडफॉर्म के ऊपर जो भी पत्थर, ग्रेवल्स, कुछ भी छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, बजरी जो भी होगी, उनको उठा उठा कर ले आएगा नीचे तक, उसको भी स्लांट करवा लेगा अपने साथ उतनी स्पीड में, है ना। तो दिस इज द मोस्ट डोमिनेंट एक्शन ऑफ अ रिवर इन द अपर कोर्स। इन दिस कोर्स रिवर यूजली टम्बल्स डाउन द स्टीप माउंटेन स्लोप्स, और जब स्टीप माउंटेन स्लोप से आ रही है तो इसकी स्पीड कैसी होगी, इट विल ट्रेवल एट इट्स मैक्सिमम स्पीड। ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्पीड पे नदी यहां पर अपनी ट्रेवल करेगी, क्योंकि फिसल पट्टी की सबसे टॉप की जगह है, राइट। अब स्टीप ग्रेडियंट होने की वजह से वेलोसिटी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी, एंड द रिवर चैनल परफॉर्म्स इरोजन विद अ ग्रेट फोर्स टू वाइडन एंड डीपन इट्स वैली। रिवर वैली को अब जैसे जितनी जल्दी पानी पानी जैसे आता जा रहा है तो वो उतना ही ज़्यादा वाइड होता चलेगा, जैसे ही नीचे जितना आएगा। जो स्टीप ग्रेडियंट है वो स्पीड इंक्रीज करेंगे, पहले तो वेलोसिटी बढ़ाएंगे। सीधा जैसे पानी एक सोर्स से किसका चला रहा है, जैसे मैंने आपको ये बनाकर दिखाया ना अभी, ये स्टीप है, ठीक है। और स्टीप अगर दिखाना हो तो आप ये कह सकते हो, ये पहले वाले से भी ज़्यादा स्टीप है, 1 ज़्यादा स्टीप है एज कम्पेयर टू 2। तो स्टीप ग्रेडियंट इंक्रीजेज द स्पीड एंड द रिवर चैनल परफॉर्म्स इरोजन विद अ ग्रेट फोर्स, कि जब वो नीचे अपनी वैली में जाएगी तब वो रास्ता ऐसा ना लेकर, हो सकता है वो रास्ते को चौड़ा करके निकल जाए। यहां पर जो भी चीजें इसके रास्ते के अंदर आ रही थी वो हो सकता है उसको इरोड कर दे। और डोंट वरी, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इससे फिर बनता क्या क्या है। इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, लाइक कैनन, ठीक है, जॉर्ज, आपके पॉट होल्स, ये सब चीज़ें, वो भी हम आगे जानेंगे। तो द स्टीप ग्रेडियंट इंक्रीजेज द वेलोसिटी एंड द रिवर चैनल परफॉर्म्स इरोजन विद अ ग्रेट फोर्स। जब वो नीचे आता है अपने वैली के पास पानी, तो वो हो सकता है इरोजन ज़्यादा करके उस चैनल को वाइड कर दे। लैंड फीचर्स जो कि कार्व्ड आउट होते हैं बाय रिवर इन द अपर कोर्स, ये कैसे होते हैं? दे आर जनरली वी शेप्ड वैलीज। कोई जॉर्जेस हो सकती हैं, कैनन्स, रैपिड्स, पॉट होल्स, स्पर्स एंड वाटरफॉल्स। डोंट वरी, सारे टर्म्स, सारे फीचर्स ये हम अभी जानेंगे। लेकिन दूसरी जर्नी इसकी पता लगाते हैं, मिडल कोर्स। पानी की स्पीड कम होगी थोड़ी सी, हाँ कि ना? बिल्कुल। रिवर एंटर्स द प्लेन इन इट्स मिडल कोर्स। यहां पर पानी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, बड़ी सारी ट्रिब्यूटरीज का, क्योंकि संगम एक साथ हो रहा होता है, और नदी के अंदर जो भी जो लोड होता है सैंड और सिल्ट का और ग्रेवल का, वो बढ़ रहा होता है। यहां पर बेसिकली नदी कौन सा एक्शन परफॉर्म करती है? अपने साथ जो भी चीजें वो उठाकर लाई होती है अपर कोर्स से, उसको ट्रांसपोर्ट करने का, है ना। डिपोजिशन ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द सडन डिक्रीज इन वेलोसिटी। जब स्पीड कम हो गई पानी की तो वो ज्यादा चीजें डिपॉजिट नहीं करेगी। बताओ, स्टीप स्लोप से भी जब वो चलना शुरू हुई थी तो वो आराम से चीजें डिपॉजिट कर सकती थी, लेकिन क्योंकि स्लोप स्टीप थी तो जो यहाँ पर इस जगह पर पत्थर कंकड़ वगैरह जो भी थे वो जल्दी जल्दी खिसक रहे थे ना नीचे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अब इसको एक ऐसा एक सरफेस मिल गया कि हॉरिजॉन्टल शेप आने वाली है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर डिपोजिशन ज़्यादा नहीं होगी इस जगह पर, बताओ यहाँ पर, है ना। तो द रिवर इन द मिडल कोर्स डेवलप सम टिपिकल लैंडफॉर्म्स लाइक फ्लड प्लेन्स, मिएंडर्स एंड ऑक्सबो लेक। याद है
रिवर का ठुमकेश्वरी स्टाइल, उसके बाद लोअर कोर्स। सबसे कम स्पीड यहीं पर होगी ऐसा कह सकता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा डिपोजिशन भी यहीं पर होगी। तो रिवर जो है जब वो और नीचे की तरफ आ रही होती है अक्रॉस अ ब्रॉड लेवल प्लेन इज लोडेड विद डेब्रिस। अब ये डेब्रिस कुछ नहीं है, सैंड, सिल्ट, ग्रेवल है ना, विच इज ब्रॉट डाउन फ्रॉम इट्स अपर एंड मिडिल कोर्सेस। जो बड़े बड़े डिपॉजिट्स होते हैं सेडिमेंट्स के, दे आर फाउंड एट द लेवल बेड एंड द रिवर विच स्प्लिट्स इनटू अ नंबर ऑफ चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। आपको पता ना, पहले ट्रिब्यूटरी से एक रिवर को ज्वाइन करती हैं, ट्रिब्यूटरी 1, ट्रिब्यूटरी 2, आगे चलते चलते माउथ तक जाते जाते क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैन शेप्ड एलुवियल डिपॉजिट्स। ये याद है, PMFIS ज्योग्राफी 6 क्लास। यही होता है ना इसमें रिवर माउथ। तो मेन वर्क क्या होता है रिवर का, डिपोजिशन का, एंड इट डेवलप्स टिपिकल लैंडफॉर्म्स लाइक डेल्टा एंड एस्चुरी। अब ट्रिब्यूटरी क्या होता है, स्मॉल स्ट्रीम्स दैट जॉइंस द मेन रिवर, एग्जांपल रिवर भवानी। एंड डिस्ट्रीब्यूटरी, रिवर चैनल्स दैट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन रिवर, एग्जांपल रिवर कोलिडा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसी जर्नी की वजह से, 3 कोर्सेज की वजह से, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स की वजह से बनने वाले ये इरोजनल लैंडफॉर्म बिकॉज ऑफ रिवर एक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।